नमस्कार छात्रों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल्ली का बिलगुड्डा। बिल्ली का बिलगुड्डा। इसके रचनाकार है राजेंद्र लाल खन्ना और ये एक हास्य कहानी है। हास्य कहानी मतलब व्यंग्यात्मक कहानी जिसे पढ़ने के बाद सुनने के बाद हंसी तो आती है, लेकिन हंसी से वो कुछ सिखाना चाहते हैं। पाठ का जो नाम है इसमें आपका एक शब्द है बिलगुड्डा, मतलब बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा जिसे हम मराठी में कहते हैं पिल्ल। आप तो जानते हैं कि जो बिल्ली है इसे शेर की मौसी कहा जाता है। बाघ की मौसी, शेर की मौसी कहा जाता है, आप लोगों को मालूम है। इसमें राजेंद्र लाल खन्ना जी ने एक व्यंग्यात्मक कहानी से, कहानी हंसी कहानी से हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती है, छोटी छोटी घटनाएं होती है, लेकिन उन घटनाओं का परिणाम क्या होता है, कैसे हास्य उत्पन्न होता है और गलतफहमी कैसी होती है, गलतफहमी एक दूसरे के बदले कैसी होती है, इसका परिचय देने की कोशिश की है। इस पाठ में जो पात्र है, इस पाठ में पात्र है, पहला है चूहे, दूसरा है बिल्ली, उसका बिलगुड्डा और बाद में बड़ी होने वाली बिल्ली। उसके बाद इस लेखक के घर का नौकर अमरू और एक पुलिस वाला थानेदार और जो बाकी के बहुत सारे लोग हैं जो इस पाठ के पात्र है, कहानी के पात्र है। अब कहानी क्या है दोस्तों, बहुत ही सीधी सादी कहानी है। लेखक का जो घर है, लेखक का घर, इस घर में बहुत सारे चूहे हैं, बहुत सारे चूहे हैं। अब चूहे क्या करते हैं आपको मालूम है? चूहे हैं। अब चूहे क्या करते हैं आपको मालूम है? भली बात बात है, हम किसान के बच्चे हैं, घर में क्या करते हैं चूहे, कैसे खाते हैं, किसमें घुस जाते हैं, कैसा नुकसान करते हैं, आप लोग को मालूम है। तो इस चूहे से बचने के उपाय लेखक ने बहुत सारे किए। उनको प्रलोभन देकर विष देने की कोशिश की, औषधि देने की कोशिश की, उनको पकड़ने का जो पिंजरा होता है, पिंजरा लाने की कोशिश की, या फिर जो अनाज है वो अनाज बंद ऐसे डिब्बों में रखने की कोशिश की। लेकिन चूहे इतने शातिर है, इतने होशियार है कि वो वहां पर नहीं रुके, वो अनाज खाते गए। अब इन चूहों का बंदोबस्त कैसे किया जाए, इसके बारे में लेखक ने जब सोचा तो लेखक के मित्रों ने बताया कि इसके लिए हमें बिल्ली पालनी होगी। लेखक आप लोग को मालूम है क्या क्या कर सकते हैं, ये आप तैयार कर सकते हैं, तो बिल्ली पालनी होगी। अब लेखक कहता है कि बिल्ली के बारे में उनके घर में पुराने लोगों की मान्यता ये थी कि बिल्ली घर में आना जाना अशुभ माना जाता था। क्यों माना जाता था मालूम नहीं, हमारे यहाँ मुझे लगता है काली बिल्ली का अशुभ माना जाता है। ये कोई अंधश्रद्धा है, इसमें कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन लेखक के घर में यह अशुभ माना जाता था। लेकिन फिर भी अब चूहों से छुटकारा पाना है तो बिल्ली को लाना पड़ेगा। इसलिए बिल्ली का अच्छा दिखाई देने वाला एक बिलगुड्डा, बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर ले आए। अब आपको मालूम है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को बिल्ली का बिलगुड्डा बच्चा म्याओ म्याओ करने वाला बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो लाया गया तो लेकर के घर के जो लोग थे, ये बच्चे थे या लोग थे, उन्होंने उसकी बहुत सारी खातिर, मतलब उसकी सेवा की, उसे दूध देना, खाने के लिए देना, उसके साथ खेलना, खाने के लिए देना, या उसके साथ खेलना। आप लोग मालूम है बच्चे हर एक बिल्ली के बच्चे को उठाया होगा, अच्छे लगते हो, उसके साथ एक खातिर करने लगे। अब ये बिल्ली का जो बिलगुड्डा है खाने के बाद खट्टा खट्टा हो गया और उसने काम किया, इन चूहों का सफाया कर दिया, सारे के सारे चूहों का सफाया कर दिया। जब तो वो सफाया करता था लेखक को, लेखक के घर वालों को, छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन न जाने क्या हो गया, जैसे ही चूहे सारे खत्म हो गए, अब बिल्ली को खाने का भी प्रसंग आ गया। जब वो बड़ी हो गई, उसकी भूख
बढ़ गई तो उसने लेकर के घर में जितनी जितनी भी खाने की चीजें रखी जाती थी उन चीजों पर भी ताव मारना शुरू कर दिया। अब लोगों को मालूम है जब तो वो चूहे खाते थे अच्छा लगता था, लेकिन चूहे खाना बंद कर दिया तब उसके बाद इस बिल्ली के रवैये में भी परिवर्तन आ गया। रवैये मतलब बर्ताव वो आनंद से मराठी कहते हैं, उसमें बिल्कुल परिवर्तन आ गया। पहले वो चूहे खाती थी, जो रखा जाता था वो खाना खाती थी, दूध पीती थी। अब न रखा जाने वाला भी, दही भी, और जो जो भी कुछ उसे मिलता था उसे खाने लगी। मतलब फूल मिलाकर वो क्या करने लगी, चोरी करने लगी, चोरी करके खाने लगी। अब क्या हो गया, जब भी चोरी करके खाना खाती है बिल्लियों का एक रवैया मालूम होगा कि वो आंखें बंद कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि जब वो आंखें बंद कर देती है तो सारी दुनिया की आंखें बंद हो जाती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो उसे ऐसा लगता है कुछ भी खाने लेती। उसके बाद आप प्रश्न नया सवाल निर्माण हो गया, अब इन बिल्ली का क्या किया जाए, ढूंढ का क्या किया जाए। तब उनके घर में जो नौकर था उसका नाम था अमरू। अमरू की बहुत सारी विशेषता है। ये अल्पभाषी था, वो मस्करा था, धड़ल्ले के साथ उत्तर देने वाला, ये लज्जित होने वाला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर आए हैं, पाठ पढ़िए आपकी समझ में सारी बहुत बातें हो जाएंगी। ये अमरू ने कहा कि इसका मैं उपाय मेरे पास है। अब वो क्या करता है, ये अमरू एक बोरी लेता है, बोरी हम लोगों को मालूम है, बोरी जिसे हम मराठी में कहते हैं पुत्र, बड़ी सी पिछली जिसे हम कहते हैं, बोरी लेता है और इस बोरी के अंदर, इस बोरी के अंदर जो बोरी है ना, इसके अंदर रोटियां डालता है, रोटियां डालता है। और ये रोटियां खाने के लिए जैसे ही ये बिल्कुल बिल्ली अंदर जाती है, ये मुंह उसका बंद कर देता है, उसका सीना ऊपर का जो मुंह उसे बंद कर देता है। और सुबह ये ले जाकर गांव के बाहर उसे छोड़ना चाहता है। सुबह सुबह जाने लगता है, तभी लेकर कहता है कि वो स्नान करने के लिए चले गए क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था, दफ्तर जाना था। और थोड़ी देर के बाद वहां से हल्ला या दंगा समझ में आता है, गोंधल जिसे कहते हैं उसी प्रकार होता है। तब कोई आकर कहता है लेकर से कि जाओ आपके अमरू को बचाओ, अमरू को बहुत सारे लोग मार रहे हैं। लेकर बाहर से समझ में नहीं आता कि अमरू ने किया, कहीं पर ठोकर लगाई क्या, कोई एक्सीडेंट किया क्या, कोई तो ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन अमरू आता है, हंसते हंसते आता है और लेकर वो सारी घटना जो पूरी लेकर वो जा रहा था, तब कौन सी घटना हुई, ये वो घटना वहां पर बता देता है कि जैसे वो बोरिया लेकर जा रहा था, बिल्ली उसमें थी, बिल्ली के हलचल वहां पर हो रही थी और पीछे से दिखने वालों को लगता था कि शायद एक अमरू यानी कोई आदमी है जो बच्चों की चोरी करके जा रहा है। बच्चों की चोरी मतलब बच्चों को अपहरण करके लेकर जा रहा है, बच्चों की चोरी करके जा रहा है, अपहरण करके ले जा रहा है। इसलिए वो दंगा करते हैं, उसे पकड़ कर रखते हैं। वहां पर थानेदार या पुलिस वालों को भी लाया जाता है और मारना चाहते हैं। लेकिन अमरू बाद में उन्हें बता देता है कि वहां पर कुछ और नहीं, इस बोरी में और कुछ नहीं बल्कि बिल्ली का बिल्कुला या बिल्ली है जिसे वो छोड़ने के लिए जा रहा था। इतना ही लेकर अमरू हंसने लगता है। कुल मिलाकर ये जो कहानी है, इस कहानी में एक छोटा सा उदाहरण दिया है। और इंसान जो आंखें से देखता है वो सच नहीं होता, कभी कभी या सुनते हैं वो सच नहीं होता, उसकी और भी कुछ सच होता है। ये दिखाने की कोशिश इस पाठ के माध्यम से की है राजेंद्र लाल नंदा जी ने। ये टीकात्मक पाठ है। हमारे घर में दोनों बातें होती हैं, जब तक वो पीढ़ी है तब तक हम उन्हें खाना लालन पालन करते हैं और बाद में उसे क्या करते हैं, इसका परिचय वहां पर दिया है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पर मुहावरे हैं। पहला है सिर चढ़ जाना, सिर चढ़ जाना आपकी समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिर चढ़ जाते हैं। सिर चढ़ जाना मतलब कोई भी ज्यादा काम करने के लिए या लालन पालन ना करना,
जैसे हम भाषण में ला करना, ज्यादा करना, हाँ कभी कभी अकेला ही कैसा होता है, बच्चा होता है तो माता पिता की स्मृति चढ़ जाता है, वो उसका लाड़ ज्यादा होने के कारण मन में आता है, वो करता रहता है। दूसरा है टूट पड़ना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, इसको कहते हैं झपट पड़ना। हाँ जैसे कि बिल्ली को कुछ अच्छा खाने को मिलता था, वो उस पर टूट पड़ती थी, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है व्यस्त होना, व्यस्त होना, हमेशा काम में होना। आजकल व्यस्त होना, हमेशा काम में होना, समझ में आ गया, हमेशा काम में होना। आजकल कोरोना के कारण सारे के सारे डॉक्टर व्यस्त है, शासकीय कर्मचारी भी व्यस्त है। तीसरा है चौथा है परामर्श करना, परामर्श, परामर्श करना मतलब राय लेना या राय देना। जैसे कि बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए हमने उनको परामर्श दिया, परामर्श किया या परामर्श किया, इसी प्रकार वाक्य में कर सकते हैं। बहुत ही सारे प्रश्न यहाँ पर है, ये आप लिख लीजिए, ये भी यहाँ पर पॉज करके लिखिए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न ही है। पहला प्रश्न बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता क्या है। दूसरा है बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर कैसे की गई। उसके बाद तीसरा है अंगूर का स्वभाव, स्वभाव कैसा था, ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। चौथा है बिल्ली के रवैये, रवैये नहीं है, रवैये मतलब बर्ताव में आया परिवर्तन, इसके ये प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत सारे, बिल्ली में घर में बिल्ली का पालने के कारण, चार कारण मैंने आपको बताया। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन यहाँ पर मैंने बताया। कहानी के मुख्य पात्र यहाँ पर मैंने लिखे। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। पहले व्यवहार कैसा था, खाने पीने के बारे में, उसे खाना दिया जाता था, दूध दिया जाता था, उसके साथ खेलते थे वगैरह वगैरह। और बाद में क्या हो गया, बदल गया, आप लोगों को मालूम है, उसे मारने के लिए आ गया। इस पाठ में, पाठ से आगे जो है यहाँ पर है कि प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इसके विषय में सहमत प्रकट कीजिए। हम घर में कौन से पालते हैं, मतलब प्राणी पालते हैं, आप लोगों को मालूम है, तोता पालते हैं, अच्छा बोलता है, कुत्ता पालते हैं रखवाली के लिए, बिल्ली पालते हैं चूहों से रखवाली के लिए या सांप से रखवाली के लिए, घर में गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बैल पालते हैं, बहुत सारे प्राणी पालते हैं। ये सारे प्राणी काम उनसे हम करवा लेते हैं, जो हमारे मन में आए उन्हें दे देते हैं। लेकिन ये प्राणी भी कभी कहते हो कि जियो, तुम भी जियो और हम भी जीने दो, हमें भी जीने दो, तुम भी जियो। इसके बारे में आपका मत क्या है, क्या वो सही है, इसके बारे में आपको लिखना है। आशा करता हूं कि आप लोगों की ये पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, एक दो बार पाठ पढ़िए, बहुत ही सीधा साधा आसान सा पाठ है, पढ़िए, आपके समय में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।